हेलो चिल्ड्रन, वंस अगेन वेलकम टू दी चैंपियंस हब। आज हम फिर से करेंगे टेंसेस का थर्ड सेशन। इससे पहले हम 2 सेशंस कर चुके हैं टेंसेस के, जिसमें मैंने फर्स्ट सेशन में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताया था। सेकेंड सेशन में हमने प्रेजेंट पर कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ा था। अब थर्ड सेशन में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस। फ्रेंड्स, मैं आपसे फिर से एक बार कहूंगी, अगर आप मेरे ये चारों सेशंस, टेंसेस के सारे सेशन अंत तक देखेंगे, एक बार देखेंगे, तो हमेशा के लिए आपका टेंसेस का डर दूर हो जाएगा। हमेशा के लिए टेंसेस आपके दिमाग में बैठ जाएंगे और आगे आपको टेंसेस की कोई परेशानी नहीं होगी। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को बहुत अच्छे से एक बार देखिए। बस एक बार देखेंगे और सारे टेंसेस का डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो आज हम करेंगे टेंसेस का थर्ड पार्ट, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इन तीनों को करने के बाद हमारे 12 में से 9 टेंसेस खत्म हो चुके होंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट वर्ड ही सजेस्ट करता है कि कोई काम हो चुका है या हो चुका था या हो चुका होगा। परफेक्ट वर्ड सजेस्ट करता है कि वो काम फिनिश्ड। ठीक है, इसमें हम हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। जैसे कंटिन्यूअस में हम हमेशा आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं, वैसे ही परफेक्ट टेंसेस में हम हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। अब एक बार मैं आपको इसके स्ट्रक्चर्स बता देती हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी कोई काम हो चुका है। ठीक है, हो चुका है। जैसे ही, लाइक सब्जेक्ट प्लस के साथ हम हैज हैव का यूज करते हैं, हैज सिंगुलर के साथ यूज करते हैं, हैव प्लूरल के साथ यूज करते हैं, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। ही हैज फिनिश्ड हिज होमवर्क, I have written a poem और I have done my work। इसी तरह से पास्ट में कोई काम हो चुका था। ठीक है, हो चुका था, या किसी के आने से पहले वो हो चुका था, या किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर वो काम हो चुका था। तो had प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, he had done his work before the teacher arrived। Then फ्यूचर हो चुका होगा, फ्यूचर में वो काम हो चुका होगा। जब हम उस चीज की बात करेंगे या जब कोई किसी टाइम की बात करेंगे तो वो काम हो चुका होगा। विल और शैल के साथ हैव लगाएंगे और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म करेंगे। अब आइए हम एक एक करके डिटेल में इनके एग्जाम्पल्स और यूसेज देखते हैं। लेट अस मूव फॉरवर्ड एंड वॉच दिस वीडियो टिल एंड। In the end there is a practice session also with the solved exercises, with the unsolved exercises, so be with me till the end. Now let us see present perfect tense। present perfect tense क्या है? present perfect tense जो present time में जो काम हो चुका है। इसका स्ट्रक्चर हम देखें, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव सिंगुलर के साथ और हैव प्लूरल के साथ। सब्जेक्ट के साथ हम हैज या हैव लगाते हैं और हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। अब हम इसको कहाँ यूज करते हैं? जब कोई एक्शन कंप्लीट हो चुका है, अभी जस्ट कंप्लीट हुआ है, अभी हुआ है, खत्म हो चुका है, या कोई एक्शन प्रेजेंट में कंप्लीटेड फॉर्म में ही है। जैसे दे हैव फिनिश्ड देयर होमवर्क, उन्होंने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया है। यू हैव सीन दैट मूवी मेनी टाइम्स, आपने वो मूवी आप वो मूवी कई बार देख चुके हैं। आई थिंक आई हैव मेट हिम वंस बिफोर, मुझे ऐसा लगता है कि मैं उससे पहले भी मिल चुकी हूँ। आई हैव मेट हिम बिफोर। ठीक है, तो कोई भी काम हम हो चुका है, अभी हुआ है, या कंप्लीटेड कंडीशन में। इसके इंडिकेटर्स कई चीजों से हमें पता चलता है। जैसे रिसेंटली, आई हैव मेट हिम रिसेंटली, या आई हैव नेवर सीन हिम। ओके, या ऑलवेज है, ऑफन है, सिंस है, दिस वीक है, मेनी टाइम्स, वंस, ट्वाइस, ऐसा। दीज आर द इंडिकेटर्स। अब हम, ये तो पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। दे हैव फिनिश्ड देयर होमवर्क, यू हैव सीन दैट मूवी।
इसको नेगेटिव बनाने के लिए हम यहीं पर नॉट लगा देंगे. दे हैव नॉट फिनिश्ड देयर होमवर्क. You have not seen that movie many times. I think I have not का contracted form. I haven't met him before. Okay. अब अगर इसका interrogative बनाना है या question बनाना है तो इसी को हम बाहर ले आएंगे. Have they finished their homework? Question mark. Have you seen that movie many times? Or have I met him before? Okay, so interrogative, negative and positive sentence of present perfect tense. Present perfect tense में हम has, have के साथ verb का third form use करते हैं. has singular के साथ, have plural के साथ. Now let us see the structure of past perfect tense. Okay, now next let us see past perfect tense. Past perfect यानी past में कोई काम हो चुका था. ठीक है, कोई काम हो चुका था. इसका हम स्ट्रक्चर बनाते हैं had प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म. अब यूसेज कहाँ कहाँ देखेंगे. एन एक्शन कंप्लीटेड एट अ गिवन टाइम इन द पास्ट, यानी पास्ट के किसी टाइम में वो काम, वो एक्शन हो चुका था. जैसे शी हैड विजिटेड गुजरात, वह गुजरात विजिट कर चुकी थी. ठीक है. अब दूसरा देखिए हम, दूसरा यूज एन एक्शन कंप्लीटेड अर्लियर देन अनदर एक्शन इन द पास्ट. इसका क्या मतलब है. पास्ट में कोई दो एक्शन हुए, दोनों एक्शन में से पहला जो एक्शन होगा, ठीक है, दो पास्ट के एक्शन है, दोनों एक्शन में से जो पहला घटित हुआ होगा, यानी जो पहला एक्शन होगा वो पास्ट परफेक्ट में आता है, और दूसरा वाला जो बाद वाला एक्शन है वो सिंपल पास्ट में आता है. जैसे दे हैड लेफ्ट गुजरात बिफोर द अर्थक्वेक अकर्ड. यहाँ पर दो एक्शन है, उनका गुजरात छोड़ना और अर्थक्वेक का होना. देयर आर टू एक्शन. दे हैड लेफ्ट गुजरात, लीविंग गुजरात मतलब गुजरात का छोड़ना, और दूसरा एक्शन है अर्थक्वेक का आना. तो अब क्या है, बिफोर कहाँ है, बिफोर कहाँ है, तो मतलब एक्शन क्या होगा, दे हैड लेफ्ट. पहले वाला एक्शन क्या है, उनका गुजरात छोड़ना, क्योंकि वो गुजरात छोड़ चुके हैं. कब, बिफोर द अर्थक्वेक ऑकर्ड. ये बाद वाला एक्शन है, अर्थक्वेक का होना. तो जो बाद वाला एक्शन होता है वो सिंपल पास्ट में होता है, और जो अर्लियर एक्शन है वो पास्ट परफेक्ट में होता है. जैसे देखिए, यू हैड स्टडीड इंग्लिश. आपने इंग्लिश पढ़ी है. कब, जाने से पहले, बिफोर यू मूव्ड टू यूएस. तो यूएस मूव करना और इंग्लिश पढ़ना दो पास्ट एक्शन है जो पास्ट में हुए. आप जा चुके हो और उससे भी पहले, जाने से भी पहले आप पढ़ चुके हो इंग्लिश. तो जो पहला वाला एक्शन है वो हैड स्टडीड पास्ट परफेक्ट में आता है, और बाद वाला एक्शन सिंपल पास्ट में. अब यहाँ थर्ड नेक्स्ट एग्जांपल देखिए. आई डिड नॉट हैव मनी. मेरे पास पैसे नहीं थे. ठीक है, पैसों का न होना. एक एक्शन ये हो गया. बिकॉज आई हैड लॉस्ट माई वॉलेट. क्यों, क्योंकि मैं अपना वॉलेट खो चुका हूं. तो ये दो एक्शन है, पैसों का न होना और वॉलेट का गुम जाना. तो इनमें से पहला क्या हुआ, क्योंकि मेरा वॉलेट खो गया, मतलब पहले ये हुआ तभी मेरे पास पैसे नहीं बचे. तो पहला हमारा एक्शन हैड लॉस्ट माई वॉलेट, जो पहला वाला एक्शन है वो पास्ट परफेक्ट में है, और जो दूसरा वाला एक्शन है आई डिड नॉट हैव मनी, ये जो दूसरा वाला एक्शन है वो सिंपल पास्ट में है. डिड नॉट के साथ ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है. इसमें कुछ इंडिकेटर्स जैसे बिफोर, आफ्टर, व्हेन, ये कुछ इंडिकेटर्स हैं जो आपको पास्ट परफेक्ट के बारे में बताते हैं. अब इसका नेगेटिव हम कैसे बनाएंगे, सिंपल इसी ऑक्सिलरी के साथ नॉट लगा देंगे. शी हैड नॉट विजिटेड गुजरात, दे हैड नॉट लेफ्ट, they had not left Gujarat, you had not studied, I did not, ये तो नेगेटिव ही है, I did not have money. ओके, अब इसी का क्वेश्चन बनाने के लिए हम वापस इसी को बाहर ले आएंगे. had she visited Gujarat, had they left Gujarat before the earthquake occurred, had you studied English before you moved to US. So this is how we make positive sentence of past perfect, negative sentence of past perfect, and interrogative sentence of past perfect. Now let us move forward to study future perfect tense. Now let us study about future perfect tense. Future perfect tense, कोई काम हो
चुका होगा, ठीक है, कोई काम हो चुका होगा। एन एक्शन वुड बी कंप्लीटेड इन फ्यूचर, मतलब कोई काम हो चुका होगा फ्यूचर में। जैसे कि इसके इंडिकेटर्स बाय कोई टाइम दिया होगा, बाय दिस टाइम या बिफोर दिस टाइम, ठीक है। एग्जाम्पल, ही विल हैव कंप्लीटेड हिज होमवर्क, वह अपना होमवर्क खत्म कर चुका होगा बाय 6 PM, टाइम दे दिया कि 6 बजे तक वह अपना काम खत्म कर चुका होगा। दे विल हैव रीच्ड इंदौर, वो इंदौर पहुंच चुके होंगे, कब? बिफोर द स्ट्राइक बिगिंस, स्ट्राइक शुरू हो उससे पहले वो पहुंच चुके होंगे। बाय नेक्स्ट नवंबर, यहाँ पर भी एक टाइम इंडिकेटर दे दिया है कि नेक्स्ट नवंबर तक आई विल हैव रिसीव्ड माई प्रमोशन, मैं अपना प्रमोशन प्राप्त कर चुकी होंगी। सो ये काम हो चुका होगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कोई भी काम किसी समय, किसी निर्धारित समय तक, फ्यूचर के किसी निर्धारित समय तक हो चुका होगा। अब नेगेटिव बनाने के लिए हम यहीं पर नॉट का इस्तेमाल कर देंगे। ही विल नॉट हैव कंप्लीटेड, यहाँ पर लगा देंगे ही विल नॉट हैव कंप्लीटेड। दे विल नॉट हैव reached, I will not have received, ठीक है। अब इसी को क्वेश्चन बनाने के लिए हम यहाँ will को will he have completed his homework, will they have reached Indore, or will I have received my promotion by next November. So this is how we use future perfect tense. So with this we have completed present perfect tense, past perfect tense and future perfect tense. I hope the rules and structure is very clear to you. Now be with me for the practice session. We will do the practice to make the rules very thorough. हमने जितने भी rules पढ़े हैं उनको अपने माइंड में बिल्कुल फिक्स करने के लिए चलिए अब हम प्रैक्टिस सेशन तक चलते हैं। Now let us move to the practice session. पूरे रूल्स पढ़ने के बाद अब हम प्रैक्टिस सेशन करते हैं। मेरे स्क्रीन पर एक बार मैं आपको फिर से ऑल परफेक्ट टेंसेस एट अ ग्लांस एक बार दिखा दूं आपको सारे स्ट्रक्चर। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैव, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज गॉन टू स्कूल। पास्ट परफेक्ट में सब्जेक्ट प्लस हैड एंड देन वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, ही हैड गॉन टू स्कूल। फ्यूचर परफेक्ट टेंस सब्जेक्ट we will or shall plus have plus verb का third form and then the object, he will have gone to school। कब हम यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम यूज करते हैं when an activity is over but is still has an effect on the present, यानी अभी अभी खत्म हुई है और उसका इफेक्ट प्रेजेंट पर है, ठीक है। पास्ट परफेक्ट में हम यूज करते हैं एन एक्टिविटी स्टार्टेड इन द पास्ट एंड वाज कंक्लूडेड इन द पास्ट। पास्ट में ही किसी लॉन्गर एक्शन में कोई शॉर्टर एक्शन जो है इंटरप्ट करता है या होता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस कब होता है? जब फ्यूचर में किसी एक्टिविटी के होने का पता चलता है और बड़े एक्शन में एक छोटा एक्शन इंटरप्ट करता है, ठीक है। नाउ लेट अस सी द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 1, I dash buy those books very cheaply। those books very cheaply मतलब मैंने वो बुक्स खरीदी हैं या मैं खरीद चुका हूँ very cheaply, बहुत सस्ते रेट्स पर। तो इसका आंसर आएगा I have bought those books very cheaply। Now our team win the first prize, हमारे जो टीम है वो फर्स्ट प्राइज जीत चुकी है, तो क्या आएगा? जीत चुकी है। सो आवर टीम हैज वन, टीम इज वन कलेक्टिव नाउन, सो आवर टीम हैज वन द फर्स्ट प्राइज। नेक्स्ट सेंटेंस इज द चिल्ड्रन ईट का हमें वर्ब दिया हुआ है, द चिल्ड्रन ईट होल पुडिंग, जो बच्चे हैं वो पूरी पुडिंग खा चुके हैं। द चिल्ड्रन हैव, चिल्ड्रन प्लूरल है इसलिए द चिल्ड्रन हैव ईटन द होल पुडिंग। नेक्स्ट, शी टोल्ड मी, उसने मुझे बताया है। टोल्ड मी एक अलग एक्शन है। शी स्टडी अ लॉट बिफोर द एग्जाम, बिफोर द एग्जाम मतलब उसने एग्जाम से पहले बहुत पढ़ाई की है, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए, इसका आंसर आएगा
she had studied, क्योंकि told ऑलरेडी पास्ट में है, told इज ऑलरेडी इन द पास्ट टेंस, तो पास्ट है, तो यहाँ पे हम उसके बताने से पहले वाला एक्शन की ही बिफोर द एग्जाम, तो यहाँ पे जो अर्लियर एक्शन है वो पास्ट परफेक्ट में हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, द ग्रास वॉज येलो, यहाँ पे ग्रास वॉज येलो, ये भी क्या कहा है, ग्रास जो थी वो येलो थी, बिकॉज, क्यों, क्योंकि बारिश नहीं हुई, नॉट रेन्ड ऑल समर। तो जो पहला एक्शन ग्रास का येलो होना एक बाद वाला एक्शन है, तो उससे पहले वाला एक्शन क्या होगा, नॉट रेन, तो यहाँ पे क्या होगा, हैड नॉट रेन्ड, और उसी का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है hadn't rained all summer। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, he meet her somewhere before, मतलब somewhere before कहीं पर पहले मिल चुका है, कहीं पर पहले मिल चुका है, तो आंसर आएगा, देखिए बिफोर है तो had met her, वो कहीं पर पहले मिल चुका है था। ठीक है, by 10 PM tonight, आज रात 10 बजे तक, you fall asleep, आप सो चुके होगे, तो you will have का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म you will have fallen, fall का थर्ड फॉर्म fallen asleep। नेक्स्ट इज I leave by 6, 6 बजे तक मैं जा चुका होगा। ठीक है, by 6, तो I will have left, will have leave का थर्ड फॉर्म left। ठीक है, नेक्स्ट, finish, ये द रिपोर्ट बाय डेडलाइन, मतलब क्या यू फिनिश कर पाएंगे रिपोर्ट डेडलाइन तक, क्या हो चुका, फिनिश हो चुकी होगी रिपोर्ट, तो ये क्वेश्चन बनाना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम इसको देखें, यू विल हैव फिनिश द रिपोर्ट बाय डेडलाइन, क्या तुम वो रिपोर्ट फिनिश कर चुके होगे। ठीक है, ये स्टेटमेंट हो गया, यू विल हैव फिनिश्ड द रिपोर्ट बाय डेडलाइन। अगर इसको क्वेश्चन बनाना है तो हम इस हेल्पिंग वर्ब को निकालकर हम बाहर ले आते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका विल यू हैव फिनिश्ड द रिपोर्ट बाय डेडलाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द चिल्ड्रन नॉट डू देयर होमवर्क, बच्चे जो है वो होमवर्क नहीं किया है, सो दे वर इन ट्रबल, दे वर, एक तो यहाँ पर वर है, ये इंडिकेट करता है। ठीक है, तो द चिल्ड्रन यहाँ पे आ जाएगा, द चिल्ड्रन हैड नॉट, वर बता रहा है कि पास्ट है, तो हैड नॉट डन देयर होमवर्क, सो दे वर इन ट्रबल। नेक्स्ट, वी नॉट प्लान आवर हॉलीडे येट, हमने अभी तक अपनी छुट्टियां प्लान नहीं की हैं, तो वी हैव नॉट, नहीं की हैं, येट अभी तक, तो वी हैव नॉट प्लान्ड आवर हॉलीडे येट। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनाना है, ही स्पोक टू हिज बॉस, अगर हम ही स्पोक टू हिज बॉस, तो यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन बनाने के लिए देखिए क्या आता है, हैज ही स्पोकन, वो अपने बॉस से बात कर चुका है, हैज ही स्पोकन टू हिज बॉस। अब इसके क्वेश्चन बनाने के लिए हैज ही स्पोकन आ जाएगा। ठीक है, ईट थाई फूड बिफोर, क्या आप खा चुके हैं थाई फूड पहले। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा हैव यू ईटन थाई फूड बिफोर। नेक्स्ट, नॉट स्टडी फॉर द टेस्ट, सो यू वर नर्वस, ये बता रहा है पास्ट टेंस, यू वर बता रहा है नर्वस, तो यू, आपने पहले टेस्ट के लिए नहीं पढ़ा है, यू हैडंट स्टडीड, इसलिए नर्वस थे। ठीक है, हाउ लॉन्ग यू बी इन दिस कंपनी व्हेन यू रिटायर, जब आप रिटायर होंगे फ्यूचर में, जब आप रिटायर होंगे तब आप इस कंपनी में कितने साल रहे होंगे या कितने साल काम कर चुके होंगे। तो इसका हम कैसे बनाएंगे, अगर हम पॉजिटिव बनाते हैं तो यू विल हैव बीन इन द कंपनी व्हेन यू रिटायर, तो क्वेश्चन के लिए क्या होगा, विल पहले आ जाएगा, हाउ लॉन्ग विल यू हैव बीन इन दिस कंपनी व्हेन यू रिटायर, आप इस कंपनी में कितने साल रहे होंगे जब आप रिटायर करेंगे। ठीक है, एंड नाउ दीज आर सम मोर क्वेश्चंस फॉर यू टू प्रैक्टिस, read all the sentences carefully, verbs are given in the bracket, solve all the unsolved exercises and then tally your answers which is given at the back and
subscribe the channel and like the video and see the answers given at the back. Thank you. Have a nice day.